मेरा नाम विकास कुमार है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का फैकल्टी हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग जो आपका सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो आज हम सीखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे इसका कोड करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रीव्यू भी लेके चलेंगे कि इसमें हम जो कैलकुलेटर कैसे बनता है, उसमें डेटा टाइप्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा क्या होता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो कोई भी घर में फंक्शन होता है मेनली, तो उसमें भी हम प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि हमारा बर्थडे है घर में किसी बच्चे का, तो उसके लिए हम पहले प्रोग्राम कर देते हैं कि हम ये सामान लेके आएंगे, इतना पैसा खर्च होगा, इतने लोगों को इनवाइट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले ही प्रोग्राम करते हैं और डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी मान लो कि हमें एज एग्जाम्पल कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, बाइट्स ऑफ कोड लिखते हैं, जिसके थ्रू वो कैलकुलेटर काम करता है। जो भी हम कैलकुलेटर फ़ोन में यूज करते हैं या कहीं भी जनरल स्टोर पे कैलकुलेटर होता है, उसमें प्रोग्राम लिखा होता है जिसके थ्रू सारा काम होता है। तो ऑलरेडी वो प्रोग्राम होता है और उसके थ्रू वो सारा चीज़ चलता है। तो वही जो कोड लिखा जाता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। लैंग्वेज में भी ये हो सकता है, सी लैंग्वेज हो सकता है, सी लैंग्वेज हो सकता है, C++ हो सकता है। जो लैंग्वेज हो सकता है, सी लैंग्वेज हो सकता है, C++ हो सकता है। मेरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जावा हो सकता है, रस्ट हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, कोटलिन हो सकता है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू हम अपना लाइफ को इजी बनाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं और उसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो जावा क्या है? पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जावा जानेंगे कि जावा क्या है। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और ये ओप्स को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये डेवलप हुआ था 1995 में, डेवलप हुआ था। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो डेस्कटॉप में हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो हमारा पीसी रहता है, जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, मे बी वो जावा में ही लिखा गया होगा, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड ऐप्स, जितने भी प्ले स्टोर पे आप एंड्रॉइड ऐप्स यूज कर रहे हो, आपका अगर फोन एंड्रॉइड पावर बाय एंड्रॉइड लिख रहा है तो एंड्रॉइड फोन है, तो जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वो क्या है? जावा में लिखा हुआ है, या उससे जो थोड़ा सा डेवलप इम्प्रूव वर्जन होता है जावा का, उसको बोलते हैं कोटलिन, या उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जावा का डेफिनेशन यही है कि ये क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है और उसको सपोर्ट करता है, जो कि 1995 में बना था। कौन से लेबोरेटरीज में? सन माइक्रो सिस्टम में बना था, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें हमारा जो बेसिक जो चीज़ पढ़ना है वो पढ़ना है हमें डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? जो मान लो कि आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल पे क्या क्या दिखता है? प्रोफाइल वाले पेज पे क्या दिखता है? एक फोटो दिखता है, उस पर एक नेम दिखते हैं और उसमें बायो दिखता है। तो ये सारा डेटा टाइप्स है। इसमें क्या है? ये फोटो है, ये एक डेटा टाइप्स है, मतलब इसमें कुछ रखा गया है। जो यहाँ पे नेम आपका लिखा हुआ है, ये एक डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स का मतलब क्या? डेटा का टाइप क्या है, ठीक है, उसको पढ़ना है हमें। और जैसे यहाँ पे क्या है? नेम लिखा हुआ, मान लो यहाँ पे विकास लिखा हुआ, ठीक है, विकास लिखा हुआ, इसका कुछ डेटा टाइप्स होगा, ठीक है। डेटा टाइप्स का मतलब होता है बॉक्स है। जैसे घर में क्या है, हमारा घर का जो किचन होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारा बॉक्सेस होता है। क्या होता है? बॉक्स होता है, डब्बा होता है। उस डब्बा में हम लोग क्या क्या रखते हैं? एक में तो हम शुगर रखते हैं, मान लो शुगर वाले डब्बा में हम शुगर रखते हैं, ठीक है। एक में टी रखते होंगे, टी लीफ जो होता है, ठीक है। इसमें कोई पल्स रखते हैं, मान लो 3 डब्बा है हमारे पास। क्या ऐसा हम कभी करते हैं कि इसमें पहले चीनी है, उसमें हमने पल्स डाल दिया है? तो उससे क्या होता है? वो गलत चीज रहती है, वो रखना नहीं होता है ऐसे, ठीक है। कोई चाय पत्ती है तो चाय पत्ती ही उसमें रखा जाएगा, कोई पल्स है, कोई दाल है तो उसमें दाल ही रखा जाएगा। तो ऐसे डेटा टाइप्स में पढ़ना है कि डेटा में कुछ टाइप्स होगा और उस डेटा को हम उसी डेटा टाइप्स में रखेंगे। पहली चीज, डेटा टाइप्स का डेफिनेशन क्या होता है? डेटा टाइप्स इन जावा डिफाइन द काइंड्स ऑफ डेटा a variable can hold the memory required to store it. They are broadly divided into 2 categories. मतलब जो डेटा होता है, जो स्टोर करता है, उसको हम लोग डेटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। और उसका टाइप क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कितने टाइप में, कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 2 टाइप में। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या है? पहला
प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन को देखें तो पूछता है व्हाट इज द डेटा टाइप्स, और कितने टाइप्स है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो पहला हमें लिखना है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसके बारे में ब्रीफ और पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तुम लोग डेटा टाइप्स में थे, कितने टाइप का डेटा टाइप्स होता है। तो डेटा टाइप्स हमने जाना कि दो टाइप्स का होता है, पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, स्टोर सिंपल वैल्यू डायरेक्टली इन मेमोरी। आप कोई भी डेटा टाइप्स अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करोगे, जैसे ही लिखोगे उसको कोड में जावा में लिखोगे, वो कहाँ स्टोर होगा, डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जाकर के। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, स्टोर मेमोरी रेफरेंस टू अ ऑब्जेक्ट। मेमोरी का रेफरेंस जो होता है वो जाकर के स्टोर होता है। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स का जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये एग्जाम में आता ही आता है। इसको अच्छे से देखना है और यही वाला हायरार्की फॉलो करना है और इसी को वहाँ पे बनाना भी है। तो डेटा टाइप्स में पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है, जो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होता है उसमें क्या क्या आता है, बुलियंस आता है और कैरेक्टर आता है। क्या आता है, बुलियंस आता है और कैरेक्टर आता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, डबल्स आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसको मैंने नहीं कंसीडर करा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में क्या होता है, बुलियंस होता है। अच्छा, बुलियंस क्या होता है, बुलियंस का वैल्यू क्या होता है, जो होता है ट्रू और फॉल्स में होता है। क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में। मतलब कि एक डब्बा है आपके पास, उसमें उसका नाम क्या है, उसका डेटा टाइप्स क्या है, बुलियन। एक बुलियन डेटा टाइप्स है, मतलब ये डब्बा जो है इसका टाइप है बुलियन डेटा टाइप। इसमें या तो आप ट्रू रख सकते हैं या फॉल्स रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, या तो आप ट्रू रख सकते हैं या तो आप फॉल्स रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका जावा में कोड देखें तो एज एग्जाम्पल इसका जावा में जो कोड होता है क्या होता है, ऐसे स्मॉल में बुलियन लिखते हैं। ठीक है, और बुलियन लिखने के बाद उसका नेम लिखते हैं। कोई भी मान लो कि फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैंने ट्रू स्टोर करा दिया और ये सेमीकोलन। ये आपका जावा का कोड है। अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका डेटा टाइप बुलियन है, जिसके डब्बे में ट्रू या फॉल्स रहेगा, वो ये इसका कोड है जावा में। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप। ये हो गया डेटा टाइप्स का नेम और ये हो गया क्या, वैल्यू। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। इसका मतलब ये है, अगर हम अपने रियल एग्जाम्पल से जोड़े तो मान लो कि ये चाय का डब्बा है, चाय का डब्बा है और चाय का डब्बा का आपने कुछ नाम रख दिया, टी बॉक्स और उसमें क्या रख दिया, टी रख दिया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। तो ये अपना बुलियंस हो गया जिसका नाम हो गया फ्लैग्स इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। एक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब अपने मेमोरी में एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम हो गया फ्लैग्स, और उसमें अगर वैल्यू असाइन कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये दो वर्ड याद रखना है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कोई भी आपने जो वेरिएबल है उसको बनाया और उसमें अगर वैल्यू अगर आपने असाइन कर दिया तो उसको बोलते हैं आपने उसका वैल्यू का वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुलियंस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जावा में स्मॉल CHAR से। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, CHAR से। ठीक है, अगर इसका हम बॉक्स बनाए तो इसमें हम लोग अल्फाबेट रखते हैं। अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है। अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है। और 26 एक कैपिटल होता है और 26 स्मॉल होता है। तो 52 टाइप्स का हम लोग डेटा इसमें रख सकते हैं, लेकिन रखना कितना है, एक ही डेटा रखना है। या तो स्मॉल a रख सकते हैं या कैपिटल A रख सकते हैं, या ऐसे करके कोई भी डेटा इसमें पुट कर सकते हैं। अगर इसका हम कोड देखें तो इसका कोड कैसे लिखा जाता है जावा में, सिंपल, एक कैर लिख दिया, मतलब डेटा टाइप का नाम लिख दिया। कैसे रिप्रेजेंट करता है, CHAR से, स्मॉल CHAR से, और उसका नाम क्या रख दिया मैंने, मान लो कि
अल्फाबेट रख दिया, ठीक है, अल्फाबेट रख दिया और उसमें सिंगल कॉलम के अंदर हम लोग उसको रखते हैं, उस एलिमेंट को रखते हैं। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, इसका नाम रख दिया, मतलब एक वेरिएबल अल्फाबेट के नेम से आपने बनाया, और इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे जाओ, आपने मेमोरी में डिक्लेयर कर दिया कि एक अल्फाबेट नाम का एक वेरिएबल्स है और उसका जो वैल्यू है स्मॉल सी है, मतलब इसको आपने इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में अगर देखें तो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर रख सकते। एक डब्बा है, ठीक है, एक बॉक्स है, ये इंटीजर टाइप का है, इसमें आप एक बस नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 0 ऐसे करके कोई भी एक नंबर रख सकते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमें याद रखना कि एक डेटा ही स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मान लो कि इसका एग्जांपल अगर कोड देखें तो क्या होता है, इंट क्या है, डेटा टाइप्स, क्या है, डेटा टाइप्स। इसका नाम रख दिया नम मतलब नंबर, एन लिख दिया और इसमें 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो क्या है ये डेटा टाइप्स कौन सा है, ये इंटीजर डेटा टाइप्स है, उसका नाम क्या है, नम है, और मैंने जो वैल्यू रखा है उसका 1 है। अब जब भी आप कोड में नम लिखोगे, उसका वैल्यू का क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर रखा है कि नम टाइप का डेटा टाइप्स है और उसका वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर इसको रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करेंगे, नम इक्वल टू 2 कर देंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से ये वाला इंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या हो गया, आपको यहाँ पे लिख दो सिंपल, ये जो वैल्यू 1 पहले असाइन था ये 2 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप्स हो गए। अगर आगे चले तो हमें पढ़ना है फ्लोट डेटा टाइप्स क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप्स क्या होता है। फ्लोट डेटा टाइप्स क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जिसका पॉइंट्स में भी नंबर है, मतलब कोई नंबर है, फ्लोट आपने लिख दिया, कोई ऐसा नंबर है 1.1 1.2, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है, क्या है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो उसको हम लोग कहाँ स्टोर कराते हैं, फ्लोट के अंदर। फ्लोट, इसका नाम रख दिया कि फ्लोट नंबर इक्वल्स टू 1.2, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये हुआ कि ये डेटा टाइप्स है, इसका नेम है, और इसमें जो वैल्यू हमने असाइन किया है 1.2 है, मतलब इसका इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर भी कर दिया है और इनिशियलाइज भी कर दिया। कभी भी हम उस कोड में, उस क्लास में अगर ये वेरिएबल डालेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1.2 आएगा, इसको बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप्स। अगर डबल को देखेंगे, डबल क्या होता है, डबल डेटा टाइप्स क्या होता है, डबल डेटा टाइप सिंपल यही होता है कि जो पॉइंट के बाद एक से ज्यादा वैल्यू असाइन होता है, नंबर होता है, ठीक है, 2 3 ऐसे करके 1.22 1.33 ऐसे करके, मतलब एक पॉइंट के बाद एक से ज्यादा अगर वैल्यू है उसमें, तो उसको कैसे लिखते हैं, डबल के थ्रू लिखते हैं, D 1.22, ठीक है, तो डबल के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका डबल डेटा टाइप है जिसका नेम है डी, ठीक है, और उसका वैल्यू आपने असाइन कर दिया 1.2। ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इसको आगे करते हैं, दो अपना नॉन प्रिमिटिव बचा है उसको देखते हैं और खत्म करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में यहाँ है स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर जावा में आपको किसी का नाम लिखना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम जावा में कोड लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग सारा कुछ स्मॉल रहेगा, ठीक है, सारा कुछ स्मॉल रहेगा, इसमें एस कैपिटल रहता है, स्ट्रिंग नेम, ठीक
मान लो मेरा नाम मैंने लिख दिया विकास और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। डबल कॉलम के अंदर आपने कुछ भी अगर लिख दिया तो वो क्या कंसीडर होता है, जावा क्या कंसीडर करते हैं, वो स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर करते हैं। उसके पहले आपका स्ट्रिंग भी लिखा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिख दिया, एक आपने स्ट्रिंग बनाया नेम 2 करके और इसमें 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, कोई इंटीजर वैल्यू पास कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने एक डब्बा था आपके घर में, मान लो शुगर का डब्बा था और इसमें टी का डब्बा था। आपने क्या कर दिया, टी वाले को शुगर बना दिया और शुगर वाले को टी बना दिया। इससे क्या होगा, इससे ये सारा कुछ गलत हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। तो ये आपको क्या करता है, एरर थ्रो करना शुरू कर देता है कि डेटा टाइप जो है आपने स्ट्रिंग बनाया है और उसमें जो वैल्यू असाइन कर रहे हो 3 असाइन कर रहे हो, मतलब इंटीजर डेटा आप पास कर रहे हो। तो ये पॉसिबल नहीं है जावा में, आपका कोड रन ही नहीं करेगा। तो ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग में अगर कोई भी आपको नाम लिखना है, ठीक है, अगर ये भी आप लिख दोगे स्ट्रिंग नेम 2 करके 2 3 4 विकास ऐसे करके, और इसको डबल कॉलम के सेमीकोलन के अंदर वो करोगे, डबल कॉलम के अंदर स्टोर करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये कंसीडर होगा स्ट्रिंग के ही टाइप से, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है। अच्छा, एरे क्या होता है, अभी एरे हमें पढ़ना है। एरे का मतलब होता है ये जितना कि हम स्टोर करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही नाम स्टोर करा रहे हैं। इसमें मल्टीपल्स नेम हम स्टोर करा सकते हैं, नहीं करा सकते। तो उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो सॉल्यूशन क्या है, एरे है। क्या है उसका सॉल्यूशन, एरे। मान लो आप क्लास में, ठीक है, आप क्लास में 5 सब्जेक्ट है आपका, एक में है 55, एक में है 56 67 86 91 95, ये आपका जो आपने एग्जाम दिया था उसका मार्क्स है, ठीक है। तो ये मार्क्स जब आपको एक सेव कराना होगा किसी भी बॉक्स में, तो ये 5 डेटा है। क्या किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आप सेव करा सकते हैं, बूलियंस में करा सकते हैं, कैरेक्टर में करा सकते हैं, इंटीजर में करा सकते हैं, फ्लोट में करा सकते हैं, डबल में करा सकते हैं, नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डेटा स्टोर हो रहा है। स्ट्रिंग में हो भी रहा है तो वो भी एक ही डेटा, एक ही नाम का स्टोर हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एरे है, ठीक है। एरे क्या करता है, मल्टीपल्स डेटा को स्टोर कराता है, ठीक है, मल्टीपल्स डेटा को स्टोर कराता है, ठीक है। एरे का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, वैसे ही जैसे वहां ऊपर लिखा है 35 67 86 92 95, ऐसे करके ये एरे का रिप्रेजेंटेशन है। एरे को बनाते कैसे, तो ये देखिए कौन सा डेटा टाइप है, ये वाला डेटा टाइप जो हमने पढ़ा था, ये इंटीजर डेटा टाइप्स है। कहाँ पे आते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का पार्ट है। तो ये आपका इंटीजर है, तो पहले मैंने इंटीजर लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिख दिया मैंने, डेटा टाइप्स असाइन कर दिया, डेटा टाइप्स का नाम लिख दिया, फिर क्या, नेम, तो उसका नेम लिखना है, ठीक है, ARR करके मैंने इसका नेम लिख दिया, ठीक है। और ये साइन क्या है, कैपिटल जो बॉक्सेज होता है, ये साइन होता है एरे का। जैसे आप ऐसे लिखोगे तो ये कंसीडर होता है कि आप एरे बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया एरे, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू हम डालें, इसमें हम वैल्यू डालें 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका वैल्यू। 5 वैल्यू मैंने असाइन करा, इसमें आप 1 लाख में वैल्यू असाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप मल्टीपल डेटा स्टोर करा सकते हो। ये किसका सॉल्यूशन है, ये सारे चीजों का सॉल्यूशन है कि आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो तो एरे आप यूज करेंगे। तो ये हो गया एरे। एरे का इंडेक्सिंग कैसे होता है, एरे का इंडेक्सिंग होता है कैसे, 0 से स्टार्ट होता है। 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। अगर मैं पूछूंगा कि इस एरे में 0 पे क्या है, तो 0 का आएगा 1। इस एरे में अगर पूछूंगा कि 1 पे क्या है, तो क्या आएगा 2। ऐसे ऐसे करके इसका इंडेक्सिंग होता है। पे आएगा आपका 5। तो ये आपका इंडेक्सिंग ऐसे होता है एरे में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में सीखेंगे कैलकुलेटर कैसे बनता है इस डेटा टाइप्स का यूज करके। थैंक यू।